ये अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम इस उद्देश्य से है कि हमारे युवा साथी जो अभी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको रास्ता दिखाया जा सके कि किस प्रकार मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा जो विभिन्न योजनाएं दी गई हैं उद्योग के लिए, पशुपालन के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, बहुत सारी योजनाएं हैं और प्रारंभिक जानकारी उसकी आज बच्चों को दी जा रही है। साथ साथ हम सूची बना रहे हैं कि किस युवा साथी की किस क्षेत्र में रुचि है, इंटरेस्ट है, और उनके साथ में फॉलोअप के रूप में हम लोग 30-30, 40-40 के ग्रुप में बच्चों को बुलाएंगे, उनको विशिष्ट रूप से फिर प्रशिक्षण करेंगे, उनको फील्ड विजिट कराएंगे, जिससे कि जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं जब वो संकल्प पूरा करें, उसकी जानकारी ले लें, फिर उनको हम ऋण भी दिलाएंगे और आगे उनको बढ़ाएंगे। सर, क्या इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा जा रहा है? क्योंकि आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि बच्चे छोड़ सकते हैं 1 साल के बाद पढ़ाई, तो क्या उनको भी जोड़ा जाएगा? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बिल्कुल इसी दृष्टिकोण से है कि हमारी शिक्षा रोज़गार परक भी होनी चाहिए और रोज़गार की योजनाएं भी हैं, इधर शिक्षा भी हो रही है। और हम लोग जैसे कि नर्सिंग कॉलेज में बैठे हैं तो नर्सिंग कॉलेज से बहुत से बच्चे हैं जो किसी अस्पताल में नौकरी करेंगे, बट बहुत से हैं जो स्वयं उद्यमी बन सकते हैं। तो दोनों रास्ते हमको खोलने हैं, दोनों विकल्प बच्चों को देने। चंद्रयान को सर क्या कहते हैं, सफलता मांगे? चंद्रयान का जो अभियान है वो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है, लेकिन यहाँ हमको याद रखना है कि चंद्रयान की योजनाओं में भी पीछे की जो विफलताओं थी उनको हमने उससे हार नहीं मानी और हमने उसके ऊपर आगे काम किया, आगे बढ़े और आज हम लोग सफल हुए। ये हमारे युवा साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम एक बार किसी प्रतियोगिता में फेल हो जाते हैं या बिजनेस में ही फेल हो जाते हैं तो हमको हार नहीं माननी है, हमको और प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री ने जैसा चंद्रयान 2 के बाद कहा था कि हम लोग को बहुत तेज़ी से काम करना है और योजना से काम करना है, और इस बार का जो प्रोजेक्ट रहा वो सक्सेस बेस्ड नहीं, फेलियर बेस्ड था। यानी कोई भी फेलियर हो जाए तो हमेशा उसके लिए एक सेकंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम बना के रखा गया, जिससे कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ है। जो अगला कार्यक्रम उसकी भी बाइट में देता हूँ, छात्रवृत्ति मिलती है जी। हर साल, ये होता है कि आवेदन से लेके प्रतिपूर्ति की योजना है, इसमें काफ़ी व्यापक परिवर्तन इस समय किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए और अभी आप देखेंगे जल्दी इसकी नीति घोषित हो जाएगी 1 सप्ताह के बाद। इसमें मूल रूप से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो छात्र हैं उनको शुरू से मालूम हो कि उनको छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ शर्तों से, अटेंडेंस की शर्त होगी और अच्छे नंबर लाने की शर्त होगी। जो सॉफ्टवेयर काम करता है, जो प्रक्रिया है वो आसान की जाएंगी। कहीं भी अगर किसी प्रकार के घपले की कोई थोड़ी सी संभावना बची है तो उसको भी दूर किया जा रहा है, जिससे कि सही छात्र जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो लाभ ले सकें और किसी भी प्रकार कोई संस्थान जो गड़बड़ी कर रहा था वो उसको नुकसान ना पहुँचा पाए। मैं जो दूसरा कार्यक्रम उसकी भी आपको देता हूँ अभी, या है ना, विरोधी पार्टियां बोल रही हैं चंद्रयान की सफलता भाजपा ले रही है। विरोधी पार्टियों का काम है विरोध करना, लेकिन चंद्रयान की योजना जो है आप देख रहे हैं किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने उसको समर्थन दिया। बजट तो दिया ही, लेकिन हौसला बढ़ाया और उस हौसले के कारण आज ये उड़ान किसको श्रेय चंद्रयान के साउथ पोल, इसका श्रेय जाता है हमारे वैज्ञानिकों को और पूरे देश को जाता है। और हम देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे नगरों से जो हमारे साथी हैं उन्होंने योगदान किया। प्रमुखता से भ्रष्टाचार का कार्रवाई की हो आपने? जी। भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन जो संभावनाएं भ्रष्टाचार की बची हैं अब उसको दूर करना हम लोग का ज़मीनी स्तर पे काम है। कोई तहसील में, थाने में, ब्लॉक में अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको सहन नहीं करना है, उसको प्रमाण समेत उसकी शिकायत करना है।